डॉक्टर पारमिता बासु फ्रॉम की आर्ट एंड डिजाइन। सो आज मैं स्टूडेंट्स के पास आई हूँ अपने कॉलेज के बारे में बोलने के लिए, जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, जहाँ से मैंने पास आउट किया था और मैंने बीएफए किया था आर्ट एजुकेशन में। और अब ये जामिया का फॉर्म निकल चुका है। फॉर्म एक्चुअली में 20 फेब को निकल चुका था और जो लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म है वो 30 मार्च है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम्स में गए हैं, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि जामिया का फॉर्म निकला और कब बंद हो गया। सो आप जरूर जाइए, आपको ऑफिशियल साइट में जाना है जामिया के और आप उसमें अपना सारा फॉर्म भर सकते हैं। जामिया का हर एक कोर्स का वो निकला है, ना सिर्फ बीएफए और एमएफए का नहीं निकला है। चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो नॉर्मल पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या मैथ्स का कोर्स हो, कोई भी जो कोर्सेज हैं वहाँ पर सब कोर्स के लिए निकले हैं। तो आप सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए तो भरे ही, बट अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए जो दूसरे सब्जेक्ट कर रहे हैं उनको भी बताइए कि जामिया का फॉर्म निकल गया है। जामिया के कुछ कोर्स में तो सीयूटी नेसेसरी है, स्पेसिफिकली कुछ कोर्स जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये सारे कोर्स के लिए। कुछ कोर्स के लिए जैसे आर्किटेक्ट के लिए नाटा जरूरी है, वैसे ही इंजीनियरिंग के लिए जेई जरूरी है। बट एक गुड न्यूज है कि बीएफए और एमएफए के लिए सीयूटी जरूरी नहीं है, ना ही कोई और एग्जाम जरूरी है। सो ये डायरेक्ट एग्जाम हो रहा है। जो जामिया में बीएफए और एमएफए का एग्जाम है वो डायरेक्ट है। सो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहता है वो जल्दी करे, सीट्स बहुत कम है। सो आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो हमारे दिल्ली सेंटर में, हमारा एक दिल्ली सेंटर है जो GK2 में है, जो जामिया के बिल्कुल आई थिंक 3-4 किलोमीटर के अंदर ही है और वहां पर ही आप सीख सकते हो। वहां से हम मॉडल स्टडी, ये सारा कुछ जो भी जामिया का पूरा एग्जाम का पैटर्न है उसको पूरा फॉलो कराते हैं। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्चुअली में रैंक 1, रैंक 2 इस तरह से आए हैं पास्ट में। सो मुझे लगता है अगर आपको जामिया में एंट्री लेनी है तो हमारा क्लासेस ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा भी एक इम्पॉर्टेंट है कि हमारी 2 बुक्स हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश में। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो हिंदी की बुक ले सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। दोनों में ही जामिया के लास्ट पेजेस में जामिया के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हैं पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसको आप देख के बहुत अच्छे से थ्योरी का पेपर कर सकते हैं। जामिया में 40 मार्क्स का थ्योरी का पेपर आता है। इसके अलावा भी हमारा एक पुराना वीडियो है जो जामिया के ऊपर है, जो एक्चुअली मेरा है लास्ट ईयर का, और उसमें पूरा एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है वो पूरा दिया है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो आप जरूर जाके देखिए। ये बुक भी हमारी फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट में हिंदी अवेलेबल है और अमेजोन में इंग्लिश अवेलेबल है, तो वो भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिला है, जाके जरूर बाय कीजिए। इसका आपका आधा काम तो इसी में खत्म हो जाएगा। आप बाय करके जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपका 40 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएगा। और प्रैक्टिकल के लिए ऑफ कोर्स हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो जूम के थ्रू हम करते हैं, ऑफलाइन क्लास हम जीके में करते हैं। GK2 में हमारा सेंटर है। आई थिंक ऑफलाइन क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट आसपास में है, रहते हैं दिल्ली के, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पास्ट में ऐसे बच्चे आए हैं जो जयपुर से, देहरादून से, इवन आउट से भी कुछ बच्चे आके हमारे से यहाँ पर रह के सीख के गए हैं और एंट्रेंस उन्होंने क्लियर किया है। सो सिर्फ ये नहीं है कि ऑनलाइन ही हो जाएगा, बट ऑफलाइन मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। तो ऑफलाइन आना है तो जल्दी आइए। और जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो गए अप्रैल से हमारे प्रॉपरली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप आ रही है। और जो जिनका गैप ईयर है वो तो मार्च से ही स्टार्ट कर सकते हैं, वो मार्च से भी हमारे क्लासेस स्टार्ट है, तो आप वहां आके हमारे को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे क्लासेस जो है वो GK2 में है और ऑनलाइन क्लास वो जूम में है। सो जिसको भी हमारी सारी रिलेटेड, सारे सब्जेक्ट और सारी चीजों के रिलेटेड आपको जानना है तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप हमें अपना नाम, अपना स्टेट जरूर लिखिएगा। उसके अलावा वो लिखिएगा कि आपको क्या जानना है। उसके अलावा हम काउंसलिंग भी करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं जिनको फाइनेंस के बारे में और पूरे सब्जेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो भी हमारे को ज्वाइन कर सकता है, मेरे को मैसेज कर सकता है। मैं आपको काउंसलिंग फॉर्म दूंगी। काउंसलिंग का फॉर्म भरने के बाद मैं आपको जूम में
फ्री में एक काउंसलिंग करूंगी। तो जिसको भी वो चाहिए तो वो आके मुझे मैसेज जरूर कीजिए। और ऑफ कोर्स हमारा DK2 में तो सेंटर है ही, जो आसपास रहते हैं वो मुझे मिलने भी आ सकता है। ओके, सो अब आते हैं कि क्या क्या एग्जाम का कब डेट है, क्या है, चलो डिटेल में समझाती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट डेट 30 मार्च है, सबमिशन का 24 का, और जो 15 अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आपको इश्यू हो जाएगा। सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने भी फॉर्म भरा है BFA और MFA के लिए, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया। सो सारे जितने भी जामिया के एग्जाम्स हैं वो मई में कंडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में आपको एडमिट कार्ड मिल रहा है, बट मई में आपके एग्जाम्स हैं। सो व्हाट इज द डेट? सो BFA के जो एग्जाम्स हैं वो 17 तारीख से स्टार्ट है, 17 मई को एग्जाम स्टार्ट होगा। सो BFA अप्लाइड आर्ट का 17 मई है, BFA पेंटिंग का 21 मई है, और स्कल्पचर का 18 मई है, BFA आर्ट एजुकेशन का 20 मई है। सो अभी जो टाइमिंग्स है वो 10 AM to 1 PM तक एग्जाम होगा, और इसके जो रिजल्ट है 20-25 डेज में आ जाएंगे। अब आते हैं कि सब्जेक्ट्स अप्लाई, 4 सब्जेक्ट्स है, आप कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई जो है आप चारों सब्जेक्ट में कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्म आपको भरने पड़ेंगे, एक फॉर्म से आपका सारे सब्जेक्ट में फॉर्म फिल नहीं होगा। सो आपको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, और पेमेंट भी जो फॉर्म की है वो सारे चारों फॉर्म की अलग अलग करनी पड़ेगी। आप चाहो तो 3 सब्जेक्ट में भी भर सकते हो, 2 में भी भर सकते हो, और 1 में भी भर सकते हो, बट मेरा एडवाइस रहेगा कि एटलीस्ट 3 में जरूर भरना। जो स्कल्पचर में नहीं पार्ट लेना चाहता, स्कल्पचर क्योंकि मिट्टी और वो है, तो वो 3 में भरे, और जिनको स्कल्पचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चारों भरे। चारों भरने से आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एडमिशन के। और याद रखना कि जो सब्जेक्ट है आर्ट एजुकेशन, ये भी एक इट्स अ मिक्सचर ऑफ पेंटिंग एंड आपके चॉइस जो है अप्लाइड आर्ट, कल्चर और प्रिंट मेकिंग में होता है, तो उसमें से आप चूज करके एक सब्जेक्ट ले सकते हो। और फिर टीचिंग प्रैक्टिस भी होता है। अगर आपको टीचर बनना है तो ये आर्ट एजुकेशन जो है वो सबसे अच्छा सब्जेक्ट है जामिया में आपको टीचर बनने के लिए। मैंने भी आर्ट एजुकेशन किया था, और आपको पता ही है कि मैं आपको के सामने हूँ एज अ टीचर, और मैंने इसमें ही आगे वो किया कि मेरी 21 इयर्स के एक्सपीरियंस को लेके मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। सो मुझे लगता है कि आर्ट एजुकेशन इज अ गुड सब्जेक्ट। बहुत लोग बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, वो सोचते हैं कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, बट आई फील इट इज द बेस्ट सब्जेक्ट टू डू फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू गो फॉर टीचिंग। एंड ऑफ कोर्स अप्लाइड आर्ट में आपको प्रॉपर्ली जैसे डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक डिजाइन सबके बारे में आपको बताएंगे। पेंटिंग जो है वो मेन स्ट्रीम है, जिसमें आपको कैनवसेस और ये सब बनाना सिखाएंगे। स्कल्पचर जो है ऑफ कोर्स मूर्ति कला है, मूर्ति बनाना, ये सब सिखाएंगे। सो ये इसकी एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्स 10+2 है, प्लस आपके जो परसेंटेज 50% होनी चाहिए आपके 12th बोर्ड में, तो ही आपको ये वाले में एडमिशन मिलेगा। अब आते हैं कि मैम हमारा तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स गैप ईयर स्टूडेंट्स का तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपका परसेंटेज आ चुका है। बट जो एक्चुअली में 12th का एग्जाम दे रहा है, तो वो उनका जो रिजल्ट है वो बाद में वो लोग लेते हैं। अगर आपका उस टाइम पे जब रिजल्ट आता है 50% से कम आते हैं और आपका एडमिशन हो भी जाता है, तो भी आपको यहाँ पर छोड़ देना पड़ेगा, आपको एडमिशन नहीं लेंगे। तो ये क्लियर करने के बाद भी आपका एडमिशन नहीं होगा, तो इसलिए आपका जो अभी 12th का बोर्ड चल रहा है उसमें भी ध्यान दीजिए और अच्छे नंबर लाइए। तो अब आते हैं MFA जो मास्टर्स के लिए है। MFA में एक्चुअली में 6 सब्जेक्ट्स है। सो 6 सब्जेक्ट है, MFA पेंटिंग, MFA स्कल्पचर, MFA अप्लाइड आर्ट, MFA आर्ट एजुकेशन, MFA ग्राफिक प्रिंट मेकिंग, MFA हिस्ट्री ऑफ एप्रिसिएशन। यहाँ पे आप सारे फॉर्म्स नहीं भर सकते हैं। जहां पर जिस सब्जेक्ट में आपने BFA किया है उसी सब्जेक्ट से आपको MFA भरना है। जैसे आपने BFA पेंटिंग में किया तो आप MFA पेंटिंग करेंगे, फिर उसी तरह से आपको सारा भरना है। आपको जो BFA का और जो आप कोर्स कर रहे हैं जिसके उसमें 60% मार्क्स आपको 4 इयर्स का जो मिश्रण होगा उसका 60% मार्क्स, यही है फाइनल ईयर में आपका 60% मार्क्स आना चाहिए। नहीं, परसेंटेज जो है वो ऑल 4 इयर्स का जो इकट्ठा करके जो आएगा वो 60% आपको लेना। तो आपको एग्रीगेट चेक करने के लिए आपके जो 3 साल के जो ऑलरेडी आपको मार्क्स मिल चुके हैं उसमें चेक कीजिए कि आपके 60% से ऊपर हो रहे हैं कि नहीं। तो और आप फिर ऑफ कोर्स फाइनल ईयर में और अच्छे से करिए, सो दैट आपका एग्रीगेट बढ़ जाए और आप इसमें मास्टर्स में एडमिशन ले सके। ऑफ कोर्स फॉर्म अभी भरना है, अभी एग्जाम हुआ नहीं है। सो एग्जाम कब है? MFA पेंटिंग का 18 मई को है,
स्कल्पचर का भी 18 मई को है, अप्लाइड आर्ट का 20 मई को है, आर्ट एजुकेशन का 21 मई को है, ग्राफिक एंड प्रिंट मेकिंग 16 मई को है एंड हिस्ट्री ऑफ आर्ट का 17 मई को है। यहाँ पर टाइमिंग भी अलग अलग है, जैसे कि पेंटिंग में देखेंगे उसकी 10 to 12:45, बट स्कल्पचर में 2:30 PM to 5:15 PM, उस अप्लाइड आर्ट में भी 2:30 PM to 5:15 PM, आर्ट एजुकेशन में भी 2:30 PM to 5:15 PM, और उसके अलावा ग्राफिक प्रिंट मेकिंग में 10 to 12:45 PM एंड हिस्ट्री ऑफ अप्रिसिएशन में 2:30 to 5:15 PM। सो ये सारे हैं, इनके भी रिजल्ट 20 to 25 डेज में आ जाती है। बट ये याद रखना कि इसके बाद आफ्टर रिजल्ट 5 डेज के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। विद इन 10 डेज के जिन में इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज में आपका पोर्टफोलियो बहुत मायने रखता है। जो भी सब्जेक्ट में आपने एग्जाम दे रहे हो उसका प्रॉपर पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। आप डिजिटल पोर्टफोलियो तो लेके ही जाइए, और या आप इवन प्रेजेंटेशन प्रॉपरली बना के ले जाइए, बट माय एडवाइस विल बी कि आप पूरा काम जो है हैंड काम वो लेके जाइए, क्योंकि जामिया के जो प्रोफेसर्स हैं वो हाथ का काम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। जो भी आपने बनाया है उनका पूरा प्रोसेस के साथ साथ सारा चीजें आप लेके जाइए, जो कि आप अच्छे से इंटरव्यू दे सके और जो आपकी जो नॉलेज है वो आप अच्छे से बढ़ा पाए। इंटरव्यू के लिए भी हम प्रिपेयर कराते हैं, हम आपका पूरा पोर्टफोलियो कैसे आपको मैनेज करके लेके जाना है उसको भी हम करते हैं। तो जिसको भी इसके लिए भी ज्वाइन करना है तो वो मेरे को ऑफकोर्स ज्वाइन कर सकता है। मेरी GK2 में सेंटर है, और उसके अलावा भी हमारा आप व्हाट्सएप मैसेज या किसी में लिखी के भेजिए कि आपको करना है, और आप ये इंटरव्यू प्रिपरेशन तो ऑनलाइन भी अच्छे से हो जाता है, तो ऑनलाइन भी हमारा क्लास ले सकते हैं। सो ये सारे जो चीजें हैं, इसके अलावा भी मैंने आपको फिर से बोल देती हूँ कि हमारी जो बुक्स हैं वो दोनों अवेलेबल है, ये वाली फ्लिपकार्ट में और इंग्लिश वाली अमेजोन में। ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, अगर आप थ्योरी क्लियर करना चाहते हैं, चाहे वो BFA हो या MFA हो। तो ये बुक आप जरूर खरीदिए और इसमें आपको बहुत फायदा होगा। ये बुक जो है वो एक्चुअली में आपको पूरा थ्योरी का सारा चीजें क्लियर कराने में कोशिश कर, जो है अगर आपने पूरी बुक अच्छे से पढ़ी और इवन लास्ट पेजेस में इसके पुराने पेपर्स हैं वो भी आपको बहुत मदद करेंगे एग्जाम में। तो मैंने आपको बताया हमारे ज्वाइन करिए क्लास, और ये हमारे नंबर्स हैं, हमारा वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हैं, या नंबर भी आप देख सकते हैं। और नाउ सारी जो चीजें हैं उसमें हमें यही बता रही हूँ कि जामिया का जो एग्जाम है वो इतना इजी नहीं है। जो सीट्स है वो ऑलमोस्ट लाइक बहुत कम है, 20 सीट्स होते हैं पर डिपार्टमेंट एंड जो ग्रेजुएशन लेवल में, एंड जो नॉर्मल जनरल सीट्स होंगे वो 6 है, और उसके अलावा जो मास्टर्स में वो भी बहुत कम है, आई थिंक 2-3 सीट्स ही होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी है अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए, और जामिया का एडमिशन मिलना इतना इजी नहीं है, इसलिए आपको जरूर करना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर जामिया का बहुत कम है, और अगर आप जामिया में जाते हैं तो आपको ऑलमोस्ट निल फीस, मतलब ऑलमोस्ट लाइक वेरी लेस फीस है। 15,000 से लेके पर साल का 20,000 के करीब ऐसे फीस आता है। सो बहुत कम होता है जो फीस है, तो आप लोग उसमें ट्राई कर सकते हैं। और ऑफकोर्स जामिया मैं खुद पढ़ी हूँ तो मुझे लगता है जामिया बहुत अच्छा पढ़ाता है, और टीचर्स बहुत, प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, एंड आप जाओगे तो आपको बहुत फायदा होगा वहां पर जाके। मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स जो BFA करना चाहते हैं और MFA करना चाहते हैं। सो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में आया वो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर टुडे।